इस कहानी में हम जानेंगे कि आप किसी से कितना भी सच्चा प्यार कर लें, लेकिन आपके बीच में अगर पावर और दौलत का फ़र्क है तो ये फ़र्क सारी ज़िंदगी रहेगा। ये भी कहानी कुछ इस तरह की। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कटारा कत्ल केस के बारे में। ये कहानी है क्या, चले जाके जानने की बात करते हैं। नाज़रीन, टाइम होता है सन 1999 का। नाज़रीन, यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है नीतीश कटारा। नाज़रीन, ये कॉलेज पढ़ रहा होता है और इसकी एक क्लास फेलो होती है लड़की, जिसका नाम होता है भारती यादव। नाज़रीन, भारती यादव का जो बाप होता है उसका नाम होता है डीपी यादव और वो वहाँ का एमएनए होता है। और उसका एक भाई होता है विकास यादव, वो भी वहाँ का एमएनए होता है। और नाज़रीन, उसका एक मामा का बेटा होता है विशाल यादव। ये सारे इकट्ठे रहते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो भारती यादव होती है उसको अपने क्लासमेट नीतीश कटारा से मोहब्बत हो जाती है। तो नाज़रीन, इस मोहब्बत का वो क्या करती है कि अक्सर वो नीतीश कटारा के घर भी आती है। नीतीश कटारा की माँ होती है नीलम कटारा, वो नीलम कटारा को मिलती भी है। मिलने के बाद नाज़रीन, एक दिन नीतीश कटारा अपनी माँ नीलम कटारा को कहता है कि माँ, मैं भारती यादव से मोहब्बत करता हूँ। उसकी माँ पहले तो डरती है कि बेटा वो एक एमएनए है और उसके घर में कत्लो गारत के मुकदमे भी उनके खिलाफ चलते रहते हैं और वो वहाँ के दबंग लोग हैं, तो हम कैसे उनसे मुकाबला करेंगे। तो बेटा कहता है कि माँ, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो भारती यादव है ये अपने घर वालों से बिल्कुल अलग है। माँ कहती है कि बेटा, ये इतने अमीर घर की लड़की कैसे हमारे घर गुजारा करेगी। नजरीन, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो नीलम कटारा है, नीतीश कटारा की माँ, ये लोग जो है ये इतने अमीर तो नहीं, दरमियाने घर के लोग हैं, लेकिन इनके रिश्तेदार और ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग होते हैं और इनकी फैमिली के काफ़ी लोग जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं। दूसरी तरफ ये जो भारती यादव है लड़की, इसका घर वाले जो होते हैं, बाप डीपी यादव होता है, वहाँ का एमएनए होता है और 3 बार का एमएनए रह चुका होता है। और उसका भाई विकास यादव जो होता है और वो भी एक गुंडा बदमाश होता है। उसके मामा का बेटा विशाल यादव भी एक गुंडा बदमाश होता है। तो नाजरीन, पहले तो नीलम कटारा जो होती है, नीतीश कटारा की माँ, वो परेशान हो रही होती है, लेकिन बाद में वो भारती यादव को मिलती है तो तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद वो कहती है कि मैं भारती यादव के बाप से बात करूंगी रिश्ते की, लेकिन भारती यादव कहती है कि आंटी आप बात नहीं करिएगा, पहले मेरा ये भाई विकास यादव वगैरह कहीं पे साइड पे जाएंगे तो मैं अपने बाप से खुद बात करूंगी, ताकि मेरे भाई वगैरह तुम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाए। जब ये साइड पे चले जाएंगे तो बात करूंगी। अब होता कुछ यूं है कि उनको मौका ही नहीं मिल रहा होता, वो कहीं पे साइड पे ही नहीं जाते। इसी असना में ये नीतीश कटारा की और भारती यादव की एक दोस्त होती है, कॉमन दोस्त, उनकी शादी आ जाती है। ये लोग शादी पे जाते हैं। एक तरफ से भारती यादव जो होती है उसकी माँ ये होती है, विकास यादव आया होता है, उसका भाई है, उसके मामा का बेटा विशाल यादव आया होता है। दूसरी तरफ ये जो नीतीश कटारा होता है ये आया होता है और इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है भारत दिवारकर, ये आया होता है। ये दोनों टैक्सी के ऊपर आते हैं। तो नाजरीन, रात होती है तो ये भारती यादव जो होती है ये नीतीश कटारा के साथ तस्वीरें वगैरह काफी बनाती है, काफी घुल मिल के फिर रही होती है और डांस वगैरह करती है, जिसकी चीज को विकास यादव जो उसका भाई होता है और उसका मामा का बेटा विशाल यादव होता है, इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। नाजरीन, वो क्या करते हैं कि वो शराब पीने चले जाते हैं। जब शराब पी के वापस आते हैं तो नीतीश कटारा जो होता है वो अपने दोस्त भारत दिवारकर के साथ खाना खा रहा होता है वहां पे बैठा। तो वहां पे विशाल यादव आ जाता है, भारती यादव का मामा का बेटा। वो आता है, आके इससे पर्सनल सवाल वगैरह करने शुरू कर देता है। नाजरीन, ये अपने दोस्त भारत दिवारकर को कहता है नीतीश कटारा कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। विशाल यादव के साथ ये एक साइड पे चला जाता है। अब इस चीज़ का मौका देख रहा होता है विकास यादव भी, वो भी आ जाते हैं इनके पास और किसी तरह भुसला फुसला के ये नीतीश कटारा को टाटा सफारी एक गाड़ी होती है वहाँ पे बिठा लेते हैं। नाजरीन, वहाँ पे 3 लोग होते हैं, एक तो विकास यादव होता है, एक विशाल यादव होता है और एक इन लोगों ने किराए का गुंडा मंगवा रखा होता है जिसका नाम होता है सुखदेव पहलवान। तो ये लोग क्या करते हैं, नीतीश कटारा को गाड़ी में लेके चले जाते हैं। नाजरीन, ये गाजियाबाद के रहने वाले होते हैं। तो ये गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के साथ एक वीरान पुल पड़ा होता है, ये उस पुल के पास ले जाते हैं। वहां पे जाके नाजरीन ये नीतीश कटारा को मारना शुरू कर देते हैं। तो मार पीट रहे होते हैं, इतने में विकास यादव को इतना गुस्सा आता है कि ये गाड़ी से एक थोड़ा निकाल के लाता है और नीतीश कटारा के सर में थोड़े मारने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। मर जाने के बाद ये गाड़ी से एक कैन निकालता
डालते हैं जिसमें डीजल होता है, ये नीतीश कटारा के ऊपर डीजल वगैरह उल्टा देते हैं, उसके बाद आग लगा देते हैं। अभी डेड बॉडी जल ही रही होती है कि ये उसको वहां पे छोड़ के अधजली को वापस आ जाते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ 2.5-3 घंटे गुजर जाते हैं तो जो इसका दोस्त होता है नीतीश कटारा का, भारत दिवारकर, वो देखता है कि नीतीश कटारा नहीं मिल रहा। वो अपने बाकी दोस्तों से पूछता है, दोस्तों से पूछने के बाद जब नहीं पता चल रहा होता तो वो भाग के आता है गाजियाबाद में नीलम कटारा के घर टैक्सी लेके। नीलम कटारा को कहता है कि आंटी आपका बेटा ऐसे मेरे साथ शादी के ऊपर गया था लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। तो उसकी माँ जो होती है वो जल्दी जल्दी भारती यादव को कॉल करती है। भारती यादव कहती है कि आंटी मेरे साथ वो शादी पे आया था, मैं भी यहाँ पे शादी पे थी, तो मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। 2 घंटे से मेरा भाई और मेरे मामा का बेटा विशाल यादव भी नजर नहीं आ रहे। तो वो कहती है कि आंटी आप पापा का नंबर लें, एक दफा पापा से बात करें। तो उसके बाप का वो नंबर लेती है नीलम कटारा, तो उसके बाप को फोन करती डीपी यादव को, लेकिन वो फोन नहीं सुनता। वो भारती यादव को बताती, भारती यादव कहती है कि आंटी आप पुलिस में कंप्लेन करें। नाजरीन, अब दिन चढ़ जाता है। दिन चढ़ने के बाद गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में नीलम कटारा जो होती वहाँ पे जाके एक FIR दर्ज करवा देती कि ऐसे मेरा बेटा गया था शादी के ऊपर और ऐसे इसकी मसला चल रहा था भारती यादव के भाई विकास यादव और विशाल यादव के साथ। लास्ट टाइम ये उनके साथ ही देखा गया और चला गया। नाजरीन, यहाँ पे ये जो विकास यादव होता है और विशाल यादव होता है, ये एक MNA का भांजा और बेटा होते हैं, तो इसलिए इनके खिलाफ पुलिस FIR तो काट देती लेकिन एक्शन नहीं लेती। दूसरी तरफ ये जो नीलम कटारा होती है, इसके घर वाले जो होते हैं काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, इसलिए इनकी फैमिली के ऊपर से भी काफ़ी पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है। दूसरी तरफ ये मीडिया वाले भी आ जाते हैं, चूँकि ये एक MNA के बेटे का मसला था इसलिए ये खबर काफ़ी बड़ी हो जाती है, मीडिया वालों का भी प्रेशर आ जाता है। यूँ नाजरीन ग्रामी, अब पुलिस क्या करती है, पुलिस ये करती है कि विकास यादव और विशाल यादव को ढूंढना शुरू कर देती है। इसी असना में एक रिपोर्ट मिलती है कि गाजियाबाद कवि नगर इलाके से 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के इलाके में एक डेड बॉडी मिली जो कि जली हुई है। वो पुलिस वाले जाते हैं, डेड बॉडी को लेते हैं, लेने के बाद नीलम कटारा को बुलाया जाता है कि आके आप डेड बॉडी की पहचान करें। नीलम यादव आती है, आके अपनी डेड बॉडी की पहचान करती है तो उसका एक हाथ नहीं जला होता, जिसकी वजह से नीलम कटारा पहचान जाती है कि ये मेरा बेटा ही है। और दूसरी बात, वहाँ से एक घड़ी भी मिलती है जो कि नीतीश कटारा की होती है। नीलम यादव में ये भी बताती है कि ये मेरे बेटे की घड़ी है। यूँ नाजरीन ग्रामी, उस माँ का क्या हाल होगा जिसके बेटे की डेड बॉडी जली हुई है और उसकी पहचान भी नहीं हो रही, उसके सामने पड़ी हुई है। लेकिन नीलम कटारा यहाँ पे फैसला करती है कि मैंने हार नहीं माननी, अगर मैं यहाँ पे टूट गई, हार मान गई तो मेरे बेटे को इंसाफ कैसे मिलेगा। लिहाजा वो अपने आप को मजबूत करती। मजबूत करने के बाद वो पुलिस वालों से बात करती है कि मैं इस अपने बेटे की यहाँ पे DNA रिपोर्ट तैयार नहीं करवाऊंगी, मैं अपने बेटे की रिपोर्ट दिल्ली में तैयार करवाऊंगी। तो लिहाजा वो एक पिटीशन दायर करती। पिटीशन दायर करने के बाद अपने बेटे को दिल्ली के हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पे जाके DNA की रिपोर्ट तैयार होती है। चूँकि उसे पता होता है कि ये यहाँ का MNA का बेटा है, इसलिए यहाँ पे हमारी DNA की रिपोर्ट भी चेंज हो सकती है। दिल्ली में रिपोर्ट तैयार होती है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके दरखास्त दायर करती है कि ये जो फैसला है, ये जो केस है, ये गाजियाबाद के कवि नगर इलाके से उठाया जाए और दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए, दिल्ली में ये केस चलाया जाए। तो अदालत होती है वो भी बात मान लेती है नीलम कटारा की, ये दिल्ली में केस चलना शुरू हो जाता है। नाजरीन, एक तरफ माँ होती है नीलम कटारा जो पूरा जोर लगा रही होती है कि यहाँ पे मेरे बेटे को इंसाफ मिले, दूसरे तरफ DP यादव होता है जो कि MNA होता है, वो पूरा जोर लगा रहा होता है कि मैं अपने बेटे और भांजे को बचा लूँ। नाजरीन, ये जो DP यादव होता है ये क्या करता है कि अपनी बेटी भारती यादव को इंग्लैंड भेज देता है स्टडी के ऊपर। ये इंग्लैंड चली जाती है भारती यादव पीछे से 23 मार्च 2002 को। नाजरीन, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 16 फरवरी 2002 को ये नीतीश कटारा का कत्ल हुआ और 23 मार्च 2002 को विकास यादव और विशाल यादव रेलवे स्टेशन से पकड़े जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, पकड़ने के बाद इनके खिलाफ ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। नाजरीन, ये 25 मार्च को मान जाते हैं कि हाँ जी, हमने ही नीतीश कटारा का कत्ल किया है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि कत्ल क्यों किया। वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसे ये हमारी बहन के साथ इसकी बातचीत थी जिसकी वजह से हमें गुस्सा आया, हमने कत्ल कर दिया और ऐसे ऐसे कत्ल किया। सारी स्टोरी सुनाती है। स्टोरी सुनाने के बाद नाजरीन पुलिस इनको अदालत में पेश करती है। अदालत में पेश करने के बाद नाजरीन इनके खिलाफ ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। नाजरीन, 7 अप्रैल 2003 को जब अदालत में इनको पेश किया जाता है तो अदालत में दिल्ली में इनका कोई केस ही नहीं ले रहा होता।
नीतीश कटारा का। नीलम कटारा जो होती है उनको कोई वकील ही नहीं मिल रहा होता, लेकिन एक वकील बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब वो वकील मिलता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, जो मेन होती है लड़की, मेन गवाह होती है भारती यादव, उसको केस से ही निकाल देता है। इस चीज का जब नीलम कटारा को पता चलता है तो वो अदालत में दरखास्त देती है और अपना वकील चेंज करती है। दरखास्त देने के बाद नाजरीन, नीलम कटारा जो होती है वो सबसे पहले यही पिटीशन दायर करती है कि भारती यादव को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि वो अपने बयान दे। तो अब भारती यादव जो होती है वो इंग्लैंड में बैठी नीतीश कटारा का जो भाई होता है उसको एक ईमेल करती है कि मैं नीतीश कटारा को मोहब्बत करती थी, इसको मेरे भाई और मेरे मामा के बेटे विशाल यादव ने कत्ल किया। नाजरीन, ये वो ईमेल भी अदालत में पेश कर देते हैं। ईमेल भी पेश करते हैं तो जो भारती यादव का बाप डीपी यादव होता है वो कोर्ट में अर्जी देता है कि ये जो हमारी बेटी भारती यादव, उसका तो हम लोगों को पता ही नहीं कि वो किधर है। लेकिन नाजरीन, इस चीज को अदालत नहीं मानती और 2005 तक आते आते उसका वो पासपोर्ट वगैरह रद्द करने की बात चल रही होती है। यूं नाजरीन ग्रामी 30 नवंबर 2006 को आके इंग्लैंड में उसका वीजा भी खत्म होने वाला होता है। यहाँ से भी वो भगौड़ा होती है क्योंकि वो पेश नहीं हो रही होती है, उसके घर वाले उसे पेश नहीं कर रहे होते। आखिर मजबूरी में आके उसको पेश होना पड़ता है। यूं नाजरीन ग्रामी दिसंबर 2006 को वो अदालत में पेश होती है। अदालत में पेश होने के बाद वो बयान देती है कि मेरा दोस्त था वो नीतीश कटारा। तो नाजरीन, अदालत पूछती कि तुम उससे मोहब्बत करते थे, तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे मामा के बेटे ने उसे कत्ल किया, तुमने ये ईमेल भी किया। वो कहती वो ईमेल मेरी नहीं है, वो अकाउंट मेरा नहीं है। इस चीज से वो मुकर जाती है। अदालत उससे पूछती है कि तुम अपने दोस्त को महंगे महंगे गुलदान भी देती थी, फूल वगैरह भी देती थी। इस चीज को वो मान जाती कि हाँ मैं देती थी। यूं नाजरीन ग्रामी, पुलिस जो होती है वो ये बयान रिकॉर्ड कर लेती है, अदालत ये बयान रिकॉर्ड कर लेती है। बयान करने के बाद नाजरीन उसको तो जाने देते हैं। अब विशाल यादव होता है और जो विकास यादव होता है, इनके खिलाफ 23 अप्रैल 2008 को फाइनल हो जाता है इनका केस और इनके केस की सुनवाई होती है। नाजरीन ग्रामी, यूं नाजरीन अदालत में इनके केस की सुनवाई होती है तो पता चलता है कि अदालत ने इन दोनों को दोषी पाया है और ये चीज अदालत में साबित होगी कि इन दोनों ने नीतीश कटारा का कत्ल किया है। इनको उम्र कैद की सजा मिल जाती। यूं नाजरीन ग्रामी, ये केस सेशन कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में जाके इस केस को चैलेंज कर दिया जाता है और ये केस चलता रहता है। नाजरीन, 6 फरवरी 2014 को जाके हाई कोर्ट भी इनको उम्र कैद कर देती है। नाजरीन, उसके बाद 3 अप्रैल 2016 में आके इस केस को दोबारा फिर चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चैलेंज होता है। चैलेंज होने के बाद ये केस चल रहा होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं, विकास यादव और विशाल यादव की 19 बार बेल रखी जाती है इन तीनों केस के चलते चलते, लेकिन एक दफा भी उनकी बेल नहीं होती। यूं नाजरीन ग्रामी, 2016 के एंड के आते हुए सुप्रीम कोर्ट भी इनको उम्र कैद की सजा दे देती है।